नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल डेसिमल के लेक्चर में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों 11/5 को हम 2.2 लिखते हैं और क्यों 1/10 को 0.1 और 1/100 को 0.01। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कहीं ना कहीं इसका बेसिक फ्रैक्शन में छुपा हुआ है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। बस यूज़ करते हैं, उनको ये नहीं पता ऐसा होता क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेसिमल। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ऐसा क्यों? आपको फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर आप टुकड़े में करते हो तो उसका जो टुकड़ा होता है वो फ्रैक्शन होता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़ा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है 1/5। अगर पांचों की बात करूं तो क्या बोलोगे 5/5 और ये 1 हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में 1 का मतलब है पूरा का पूरा और 1/5 क्या है इसका फ्रैक्शन, मतलब 5 में से 1। वहीं पे ये 1 जो है यही बता रहा है कि ये पूरा का पूरा है और पूरा का पूरा कितने हैं 2 हैं। और यहाँ पे ये बता रहा है कि पार्ट किया गया है 10 पार्ट और उस 10 पार्ट में से ये 1 पार्ट बता रहा है, तो ये क्या है 3 पार्ट है, मतलब 3/10। अब इस फिगर में देखिए आप, ये क्या है 10 पार्ट में किया गया और तो ये पूरा का तो पूरा है, तो इसको हम बोलेंगे पूरा का पूरा है तो 1। और ये जो है ये भी पूरा का पूरा है तो ये भी पूरा बोलेंगे 1। और ये क्या है पार्ट है, उन 10 पार्ट जो किया गया था उसमें से ये 3 पार्ट है, तो इसको मैं बोलूँगा 3/10। जब इसको ऐड करेंगे हम तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3/10। अब आप यहाँ पे ये समझना कि 3/10 को मैं 0.3 लिख दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1/10 को ही कहा गया कि आप इसको मैथ्स में एक 0.1 का नाम दोगे। उसी तरीके से 1/100 को आप क्या बोलोगे 0.01। यहाँ पे मतलब ये है कि 10 पार्ट में किया गया है और 1 पार्ट, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको 0.1 बोलोगे। और जब आप किसी चीज़ को 100 पार्ट आपने किया हुआ है तो उसके 1 पार्ट को आप क्या बोलोगे 0.01। तो यहाँ पे जब आप 0.1 है तो 0.1, अब आपके पास तो यहाँ 3 था तो इसको आप क्या बोलोगे 0.3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.3। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है टेंस है, वंस है और टेंथ है। यहाँ पे टेंस का मतलब ये है 10 ये ऐसे हैं जो कि पूरे पूरे हैं, ये भी 10 ऐसे हैं जो कि पूरे पूरे हैं। ये एक क्या है पूरा है, ये एक पूरा है, ये एक पूरा है और ये पार्ट है। मतलब जो एक ये पूरा है इसको हमने 10 पार्ट में किया हुआ है, तो उस 10 पार्ट में से ये 5 पार्ट है, तो आप इसको क्या बोलोगे 5/10। तो ये सारे पूरे पूरे हैं, इसको आप ऐड कर लो 10 10 20 और 3 23, 23 + 5/10। और अभी मैंने आपको बताया कि 1/10 को आप 0.1 लिखोगे, तो जब 1 है तो 0.1 और 5 होगा तो 0.5, तो 23.5। यहाँ पे देखो ये क्या है 100 टेंस वंस, फिर यहाँ पे टेंस और ये हंड्रेड्स। यहाँ पे क्या है कि 100 ऐसे ऐसे हैं जो कि पूरे हैं, तो 100 हो गया। यहाँ पे 1 है, ये कितना है 3। मतलब जो ऐसे टाइल्स जो ये बना हुआ है, यहाँ देखो ये 10 है ना, उसी तरीके से ये 10 10 करके कितने हैं 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। और ये एक एक करके 2 है, जैसे यहाँ पे देखो ये है ना 1 2 3, तो इस केस में कितना है 2 है। और ये कितना है 1/10 है। और ये कितना है 1/100, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5/100। यहाँ पे ये 5 है, ये 1 है और ये 2 है। अब आप इसको ऐड कर दो तो ये तो 132 पूरा का पूरा है, और ये कितना है 1/10 और प्लस 5/100, ये 100 है। अब बात आती है कि इसको आप कैसे जोड़ोगे। आप इसको फ्रैक्शन में जब जोड़ते तो क्या करते एलसीएम लेते। यहाँ पे 1/10 प्लस 5/100, एलसीएम लोगे 100, 10 10 टाइम 10 प्लस और ये 5, तो कितना हो जाएगा 15/100। और अभी मैंने आपको बताया कि जब 1/100 है तो इसको आप क्या लिखोगे 0.01, जब 15 है तो 0.15, तो ये पूरा का कितना हो जाएगा 132.15। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से
फ्रैक्शन को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डेसिमल का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और यही मुझे बताना था कि डेसिमल का कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि 11/5 है, इसको मैं 2.2 लिखूँगा। कैसे? इसके लिए मुझे आपको इक्विवेलेंट समझाना पड़ेगा। 11/5 जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 2 से। मैं 2 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तभी तो ये 10 बनेगा, और तभी जब 10 बनेगा तभी तो आप डेसिमल लगा पाएंगे, क्योंकि जब तक 1/10 नहीं होगा तो आप इसको 0.1 कैसे लिख सकते हो? तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि आप अगर नीचे करते हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 22, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो जब ये 22/10 हो गया तो इसको आप 2.2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये 2 + 2/10 हो जाएगा, और 2 तो पूरा का पूरा है, और 1/10 को मैंने आपको बताया कि 0.1 लिख सकते हो। जब 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो तो 2 को क्या लिखोगे? 0.2। सो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों 11/5 को हम लोग 2.2 लिखते हैं। उसी तरीके से अगर आप एक एग्जांपल लेते हो 17/4, अब आप इसको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखोगे? आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा नीचे? ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा? 25 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 टाइम 35, 3 कैरी, 5 1 टाइम 5, 7 2 टाइम 14, 14 5 19, 3 22, 2 कैरी, 2 1 टाइम 2 2 4, 425, और इस 425 को आप 4.25 लिख सकते हो। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि क्या आप इसको 25/100 लिख सकते हो, और अभी मैंने बताया कि 1/100 को आप क्या लिख सकते हो? 0.01। जब 1/100 को 0.01 लिख सकते हो तो 25/100 को क्या लिख सकते हो? 0.25। तो ये 4.25 हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से मैं फ्रैक्शन को यूज़ कर रहा हूँ डेसिमल समझाने में, और ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज आगे से आप कभी भी अगर डेसिमल में आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके दिमाग में इक्विवेलेंट यूज़ होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही आज मुझे समझाना था कि किस तरीके से फ्रैक्शन को यूज़ करके हम लोग डेसिमल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।